थ्रू आउट द ईयर्स मैंने बहुत सारी लिमिटेड सीरीज देखी हैं, कुछ अच्छी थी, कुछ अच्छी नहीं थी और कुछ बहुत ही बढ़िया थी। बट वंस इन अ वाइल कोई ऐसा शो आता है जिसे तुम देखते हो और कभी भूल नहीं पाते। और भले ही तुम्हें वो शोज देखे हुए कितना ही टाइम क्यों ना हो जाए, तुम्हें स्टोरीज याद रहती हैं, कैरेक्टर्स याद रहते हैं, वो म्यूजिक याद रहता है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसी ही लिमिटेड सीरीज बताऊंगा जो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं और मैं चाहता हूं कि तुम भी देखो अगर अब तक नहीं देखी है। तो चलो यार शुरू करते हैं, बट उससे पहले बनती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, उससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। नंबर 7 पर आती है लिविंग विद योरसेल्फ। अगर तुम कुछ डिफरेंट देखना चाहते हो जो फनी भी हो, इमोशनल भी हो और तुम्हारे दिमाग को हिला दे, तो ये शो परफेक्ट ऑप्शन है। स्टोरी फॉलो करती है माइल्स को, जिसकी लाइफ बहुत ही खराब हो चुकी है, जॉब अच्छी नहीं चल रही, शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो अपने आप में पूरी तरह से हार चुका है। और तब उसको एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में पता चलता है जो उसकी लाइफ बेटर बना सकता है। और उस ट्रीटमेंट के बाद जो कुछ भी होता है वहीं से असली मजा आता है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस इतना बताऊंगा कि माइल्स को अपनी ही लाइफ के लिए खुद से ही कॉम्पीट करना पड़ता है। कहीं पे ये शो बहुत ही फनी है और कहीं पर काफी इमोशनल। पॉल रड ने दोनों रोल्स को इतना नेचुरली प्ले किया है, तुम भूल जाओगे कि ये सेम ही एक्टर है। 8 एपिसोड की ये छोटी सी सीरीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुम्हें एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देगी। बहुत ही प्यारा सा शो है भाई, मेरी तरफ से हाईली रेकमेंडेड, तुम्हें मजा आ जाएगा। नंबर 6 पर आता है टेल्स फ्रॉम द लूप। ये उन शोज में से एक है जिसे देखते टाइम लगता है कि तुम कोई ब्यूटीफुल आर्ट देख रहे हो। हर फ्रेम इतना खूबसूरत है कि बार बार पोज करके देखने का मन करता है। स्टोरी एक छोटे से टाउन में सेट है जहां पर एक मिस्टीरियस मशीन जिसे द लूप बोला जाता है रियलिटी को चेंज कर देती है। हर एपिसोड अलग कैरेक्टर्स को फॉलो करता है और एक अलग कहानी दिखाता है, लेकिन सारी कहानियां थोड़ी बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड हैं क्योंकि ये सभी एक ही टाउन का हिस्सा है। कहीं टाइम रुक जाता है तो कहीं पर लोग अपने ही पास्ट और फ्यूचर से कनेक्ट हो जाते हैं। कहीं पे लव स्टोरी है तो कहीं पे इमोशंस को साईफाई के थ्रू बहुत ही पावरफुल वे में दिखाते हैं। ये शो लोनलीनेस, फैमिली और मेमोरीज को इतने यूनिक तरीके से एक्सप्लोर करता है कि एंड आते आते तुम रियलाइज करोगे कि साईफाई तो सिर्फ बैकग्राउंड था, असली फोकस तो ह्यूमंस थे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर एपिसोड एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी दिखाता है, मजा आ जाएगा। स्टोरी, कैरेक्टर्स, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, हर एक चीज 10 आउट ऑफ 10। अगर तुम कुछ बहुत ही यूनिक देखना चाहते हो तो ये शो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। नंबर 5 पर आता है द अंडरग्राउंड रेल रोड। ये शो देखना इजी नहीं है, कई सारे सीन इमोशनली बहुत ही हैवी हैं। स्टोरी कोरा नाम की एक यंग वुमेन को फॉलो करती है जो स्लेवरी से भागने की कोशिश करती है, बट उसका ये अटेम्प्ट, उसकी ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं होगी। और यहाँ पे अंडरग्राउंड रेल रोड सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि शो लिटरली एक जर्नी की तरह फील होता है। हर स्टेशन नई जर्नी, नए लोग और नए इमोशंस लेकर आता है। हर एपिसोड एक अलग एक्सपीरियंस फील होता है। कभी तुम्हें उम्मीद मिलेगी तो कभी लगेगा कि यार बस किसी के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये शो इमोशनली बहुत ही एग्जॉस्टिंग है। एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई, ये तुम्हें एक डार्क हिस्ट्री दिखाता है। और यार एक्टर्स की परफॉर्मेंस इस शो में 10 आउट ऑफ 10। बाकी सिनेमेटोग्राफी एक मास्टरपीस की तरह फील होती है। भाई मैंने इस शो को 2021 में देखा था और आज भी मेरे हर एक सीन याद है। अगर तुम्हें स्लो पेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये शो डेफिनेटली देखना। नंबर 4 पर आता है मेड। कभी कभी सबसे पावरफुल कहानियां बहुत ही ऑर्डिनरी लोगों की होती हैं और मेड एग्जैक्टली वही शो है। स्टोरी फॉलो करती है एलेक्स को, जो अपनी छोटी सी डॉटर के साथ एक अब्यूजिव रिलेशनशिप से निकलती है और खुद के और अपनी डॉटर के लिए एक बेटर लाइफ बनाने की कोशिश करती है। सुनने में बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, बट एग्जीक्यूशन इतना रियल है कि तुम्हें लगेगा ही नहीं तुम कोई शो देख रहे हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल प्रेशर, सिंगल पेरेंटिंग और हर दिन सर्वाइव करने की फाइट, शो इन सारी चीजों को बहुत ही रियल वे में दिखाता है। और यार मार्गरेट क्वाली की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग। जिस तरह से उसने हर इमोशन को फील कराया है ना भाई, बहुत ही अमेजिंग। भाई मुझे तो ये शो बहुत ही अच्छा लगा था। अगर तुम में से किसी ने देखा है तो कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर देना। नंबर 3 पर आती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिनी सीरीज ऑफ ऑल टाइम, व्हेन दे सी अस। ये सीरीज देखते टाइम तुम्हें गुस्सा भी आएगा और बहुत ज्यादा दुख भी होगा। 1989 में 5 टीनेजर्स को एक ऐसे क्राइम के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है जो उन्होंने किया ही नहीं, और उसके बाद सिस्टम इनकी लाइफ के साथ क्या करता है वही इस शो की कहानी है। और जो चीज इस शो को और भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग बनाती है वो ये है कि ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। कैरेक्टर्स के साथ तुम बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाओगे, जिसकी वजह से उनकी जो सफरिंग है वो तुम इमोशनली फील करोगे। एक्टिंग इस शो का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड जो भी एक्टर्स हैं उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है ना, अनबिलीवेबल। क्या ही बढ़िया शो है यार, वन ऑफ द बेस्ट मिनी सीरीज एवर मेड, हाईली रिकमेंडेड। नंबर 2 पर है डेथ्स गेम। अगर तुम इमोशनल ड्रामा और फैंटेसी का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हो तो ये शो डेफिनेटली देखना।
कहानी एक ऐसे लड़के से शुरू होती है जो अपनी लाइफ से पूरी तरह से हार चुका है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। बट अब ट्विस्ट ये है कि उसके सामने डेथ खड़ी है जो उसे अपनी लाइफ जीने का और अपनी गलतियां सुधारने का एक और मौका देती है। अब उसको एक एक करके 12 ऐसे लोगों की बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा जो कुछ ही टाइम बाद मरने वाले हैं, और अगर वो इनमें से किसी भी बॉडी में सर्वाइव कर जाता है तो वो लाइफ उसकी हो जाएगी। 8 एपिसोड की इस छोटी सी सीरीज में तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी, एक्शन, ड्रामा, इमोशंस, कॉमेडी, फैंटेसी, हर एक चीज। स्टार्टिंग में ये शो थोड़ा फनी सा लग सकता है, बट एपिसोड बाय एपिसोड चीजें काफी ज्यादा डार्क होती जाएंगी। और यार कुछ एपिसोड्स तो इस शो के बहुत ही इमोशनल है। शो में एक एपिसोड आता है द रीजन यू आर अफ्रेड ऑफ डेथ, वो देखना भाई तुम। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया शो है यार, अगर अब तक नहीं देखा है तो देखना जरूर। नंबर 1 पर आता है द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर। मैंने चलाया तो था इसको एक हॉरर शो सोच के, बट जो चीज मैंने देखी उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी। स्टोरी एक नैनी की है जो एक मेंशन में 2 बच्चों का ख्याल रखने आती है। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल सा लगता है, बट धीरे धीरे उस घर के सीक्रेट सामने आने लगते हैं। उस मेंशन में कई सारे घोस्ट हैं और हर घोस्ट के पीछे एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी। एपिसोड बाय एपिसोड मिस्ट्री और इमोशंस दोनों बहुत ही डीप होते जाएंगे। कैरेक्टर्स तुम्हें हमेशा याद रहेंगे, वो म्यूजिक तुम कभी नहीं भूलोगे। और लास्ट के जो 2 एपिसोड है इस शो के भाई साहब, वहां पे असली चीजें होती हैं। देखो ब्लाई मैनर मुझे हिल हाउस से भी ज्यादा अच्छा लगता है। आई नो हिल हाउस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉरर स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, बट फॉर मी इट्स ब्लाई मैनर। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। इसी तरह की और रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। बाकी अगर तुम फ्रॉम से मिलता जुलता कुछ देखना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो देखो, और मर्डर मिस्ट्री देखना चाहते हो तो नीचे वाली।